भगवान की जय। दो करणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की। जय। आप लोग शांति बनाए। आज प्रवचन एक कबीरदास जी के दोहे से हम शुरुआत करूंगा। कबीरदास जी आप लोगों के दोहे के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं पूरा दुनिया को। कबीरदास जी का दोहा सिर्फ उनके एक आदमी के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए वो कह रहे हैं। पूरा दुनिया को संदेश अपने दोहे के माध्यम से पहुंचाते हैं कि भाई हमारी वाणी को सुनो और वाणी पर चलो और चलकर अपना कल्याण करो। अब दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जा घर साधु न पूजिए। देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। जा घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ता घर मरघट के बीते, भूत बसे दिन माही। देखिए क्या कह रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा दुनिया को। जा घर साधु न पूजिए। साधु का मतलब संत, साधु का मतलब है भगवान के भक्त। साधु जैसे साईं बाबा है ऐसे संत के जा घर साधु न पूजिए, माने ऐसे संत की पूजा ना हो। जा घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही। जिस घर में संत की पूजा नहीं हो रही है वो घर की सेवा नहीं है। ये संदेश दे रहे हैं। जा घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ता घर मरघट के बीते। मरघट का मतलब समझते हैं आप लोग। मरघट का मतलब जहाँ संत की पूजा नहीं होती है, जैसे मरघट शमशान होता है कि नहीं होता है। शमशान में आदमी जाता है उसी को मरघट कहते हैं। वहाँ चीता फुकाता है ना, फुकाता है कि नहीं फुकाता है। भाई कोई भी मरेगा तो शमशान में ले जाकर फूका जाएगा या दहवाया जाएगा, होता है कि नहीं। जा घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ता घर मरघट के बीते, भूत बसे दिन माही। जहाँ शमशान में चिता जलती है ना, तहाँ वो आदमी डराला ना कि भाई वहाँ भूत बहुत ज्यादा हुई है ना, है। शमशान में भूत बहुत होलन, कहे से कि सब के हो जा फूकाला। ऐसा है कि नहीं है। ता घर मरघट के बीते, माने जिस घर में संत की सेवा नहीं हो रही है वो मरघट के समान है, शमशान के समान है। समझ रहे हैं आप लोग। ये हम कबीरदास जी कह रहे हैं। जा घर साधु न पूजिए। साधु पूजने का मतलब होता है कि संत की पूजा से घर में प्रकाश फैलता है, अज्ञानता निकलती है, दरिद्रता निकलता है और सजनता भक्ति भाव की परिणीता आ जाती है। हमारे अंदर की बुराइयां नष्ट हो जाती है। जहां बुराइया है वहीं तो मरघट है, जहां पाप है वही तो अधर्म है, वही मरघट है। हमारे अंदर का पाप नष्ट हो गया तो घर का अंदर का पाप समाप्त है। ता घर मरघट के बीते। मरघट का मतलब घर ही मरघट हो गया। जिस घर में संत की सेवा नहीं हो रही है वो घर मरघट के समान है, यानी शमशान के समान है। जैसे शमशान में भूत बसे दिन माही, माने शमशान में भूत हमेशा दिनों में घूमे लगेला। समझ रहे हैं आप लोग। भूत शमशान में अकेले कोई नहीं रहेगा। जहाँ शमशान फूकाता है और कह देंगे कि भाई दिन के दोपहरिया में चले जाओ तो वो डरने लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। भूत बसे दिन माही, वहां दिन ही में भूत चापे लगी। समझ रहे हैं आप लोग।
ता घर मडघट के बीते भूत बसे दिन माही। उसी तरह से भाई घर में भी भूत दिन ही में चापे लगी, आज छोड़े लगी, आज चौका हो जाके यहाँ जाने लगेंगे। आप लोग जाने लगेंगे कि नहीं जाने लगेंगे? हाई का हो गल बस हाई चलो तनी देखा लिया जा सोखा के हैं। सोखा कहे लगी कि भाई तुम्हारे घर में भूत समाइल बा है, कहे लगी ना चा घर मरघट के बीते भूत बचे दिन माही। जिस घर में संत की सेवा नहीं हो रही है वो घर मरघट के समान है। जा घर साधु न पूजिए घर की सेवा नहीं। तो हमको पूजा करना है, साई गीता भी संतों की ही सानिध्य में जाने के लिए कह रहा है। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। यानी तत्वदर्शी कौन होता है? संत होता है कि नहीं होता है? तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जो परम तत्व परमात्मा को जानता है, उसमें स्थिति बना लिया है, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। आत्मा में स्थिति बना लिया है उसे तत्वदर्शी कहते हैं। उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है आत्मा परमात्मा को, उसे स्थिति प्रज्ञ भी कहते हैं। उसमें स्थिति बना लिया है तो, और उसे ही परम तत्व परमात्मा का ज्ञान हो गया है, उसमें में वह स्थिति बना लिया है, वो तत्वदर्शी है। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। और रामायण भी वही कहता है कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई। गुरु कौन होता है? संत होता है। अब बहुत से दुनिया में बहुरूपिया गुरु हैं, है कि नहीं है? लेकिन भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है कि बहुरूपिया गुरु के शरण में हूँ कि भाई तत्वदर्शी स्थित पर से सदगुरु के शरण में हो। बहुत से बहुरूपिया गुरु भी है तो अपने को सदगुरु भी शब्द से संबोधित करते हैं। बहुत से बहुरूपिया गुरु है कि शंकराचार्य के नाम से संबोधित करते हैं। आत्मा परमात्मा से करोड़ों मूल दूर है, ऐसा भी है। भाई जनता अपना निर्णय नहीं कर पाती है, बहुरूपिये में ज्यादा फंस गई है। तो जा घर साधु न पूजिए, कहने का मतलब है कि रामायण गीता उपनिषद शास्त्र सब कहता है कि संतों के सानिध्य में जाओ, तत्वदर्शियों के सानिध्य में जाओ। गुरु बिना भव निधि कर तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। माने कैसा गुरु? साईं बाबा जैसे गुरु के सानिध्य में जाओ, ये संकेत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुरूपिया के सानिध्य में जाओ। तो कहने का मतलब है जा घर साधु न पूजिए। जिस घर में साधु की सेवा होने लगी उसके अंदर उसके घर की अज्ञान दरिद्रता मिटने लगी, उसके घर की बुराइयां नष्ट होने लगी। जहां बुराइयां नहीं होगा, भगवान की हरि चर्चा होगा, हरि ज्ञान होगा, हरि भक्ति होगी, हरि ध्यान होगा, तो वहां का अज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। वहां ईश्वर आकर वास करेगा। तो भूत बचे दिन माही। वैसा कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भूत आ जाए। जहां भगवान हो वहां भूत प्रेत आ जाए, है? वहां अशुद्धता नष्ट हो जाएगी और शुद्धता का पास हो जाएगा। जहां शुद्ध व्यक्ति, मान लीजिए मरघट में भूत रहते हैं, अब घर में अशुद्धता है तो यहाँ भूत रहेंगे कि नहीं? जहां अशुद्धता रहेगी वहीं भूत रहते हैं। जहां शुद्धता हो जाएगा, भक्ति भजन होने लगेगा, वहां पवित्रता आ जाएगी। तो पवित्रता जहां रहेगा वहां भूत नहीं रहते हैं। अशुद्धता के जगह पर भूत प्रेत शाकनी डाकनी हकनी चाकनी रहती हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमको घर में सदगुरु की यानी संत की सेवा हमेशा करने से हमारा अज्ञान दरिद्रता मिटती है और घर में भक्ति का वास हो जाता है और आदमी सने सने एक दिन मुक्ति आत्म उपलब्धि को प्राप्त होता है। साईं बाबा की कृपा से। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।